नमस्कार, वेलकम टू गैनिफिकेशन। आज की वीडियो में करंट अफेयर्स का अफगानिस्तान का टॉपिक कवर करेंगे। बने रहिएगा आखिर तक। आखिर में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में। अफगानिस्तान सिल्क रोड से मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को कनेक्ट करता है। इस कंट्री का जियोग्राफिक लोकेशन ही इसके लिए अभिशाप बनता रहा है। कैसे, वो आगे देखेंगे। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज है, याद रखने के लिए एक टेक्निक से याद रखेंगे। 3 स्थान यानी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हमारे 2 नेबर्स यानी पाकिस्तान और चाइना, हम खुद और ईरान। हम ऑफिशियली पीओके को हमारा हिस्सा मानते हैं और उस हिसाब से अफगानिस्तान हमारा नेबर होता है। स्टोन एज जो कि क्राइस्ट से 4000 से 2000 साल पहले ख़त्म हुआ है, उससे अफगानिस्तान में इंसान के बसने के सबूत मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में हुतक और दुर्रानी डायनेस्टी, पानीपत थर्ड का अहमद शाह दुर्रानी की ही ये डायनेस्टी है, जिसे अफगानिस्तान में बाबा कौम भी कहा जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज अफगानिस्तान में हुई। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बना ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में, जहाँ पे इन दोनों एम्पायर्स के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन हुई, जिसे कि ग्रेट गेम कहा जाता है। 6 मई 1919 से 8 अगस्त 1919 के बीच थर्ड अफगान वॉर, जिसे कि एंग्लो अफगान वॉर भी कहा जाता है, इस वॉर की वजह से डूरन लाइन को ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री मान लिया गया और अफगानिस्तान को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिल गई। इवेंचुअली किंग अमानुल्लाह के नेतृत्व में किंगडम ऑफ अफगानिस्तान बना 1928 में, जो कि 1973 तक अस्तित्व में रहा। 1973 में किंग जाहिर को ओवरथ्रो किया गया और अफगानिस्तान रिपब्लिक बना। उसके तुरंत बाद और एक विद्रोह के चलते 1978 में अफगानिस्तान एक सोशलिस्ट स्टेट बना, यानी कम्युनिस्ट स्टेट बना। उस वक्त अमेरिका और रशिया इन 2 महासत्ताओं के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और अफगानिस्तान का सोशलिस्ट स्टेट बनना कोल्ड वॉर के उस जमाने में अमेरिका को पसंद नहीं था। उस वजह से अमेरिका और उसके उस वक्त के बाकी अलाइज, बहुत इंटरेस्टिंग अलाइज थे अमेरिका के उस वक्त, पाकिस्तान, ईरान, जी हाँ ईरान, चाइना, यूके, ये अमेरिकन अलाइज हुआ करते थे उस वक्त। इन सभी ने बड़े ही ओपनली अफगान सोशलिस्ट गवर्नमेंट और रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट किया। इन ग्रुप्स को मुजाहिदीन कहते हैं। इस शब्द का मतलब है इस्लाम के लिए या इस्लामिक ब्रदरहुड यानी उम्मा के लिए लड़ने वाले लोग। उस वक्त अफगानिस्तान में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक पार्टी सत्ता में थी। इस पार्टी में 2 धड़े थे। इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी हेड को इसी पार्टी के सेकंड इन कमांड ने मार दिया। अब ये जो सेकंड इन कमांड है, ये अमेरिका की साइड में ना चला जाए, इसलिए सोवियत रशिया ने 24 दिसंबर 1979 को अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। सोवियत का इनिशियल प्लान था कि बड़े बड़े टाउन्स और रोड्स को कब्जे में लिया जाए, एक नया हेड ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया जाए और उसके अंडर गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाए और उसके बाद 6 मंथ्स टू ईयर में अपनी फोर्सेस वापस बुलाई जाए। साउंड्स फेमिलियर? सोवियट्स ने मेन सिटीज और रोड्स को कब्जे में तो ले लिया, लेकिन जो मुजाहिदीन थे उन्होंने स्मॉल ग्रुप्स बना के रूरल एरियाज में फाइट जारी रखी। सोवियट्स ने अपनी एयरफोर्स का भी भारी मात्रा में इस लड़ाई में यूज किया है। मिड 1980s में सोवियत के 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे। इस वॉर की कॉस्ट सोवियत के लिए बढ़ती गई और एक पॉइंट पे आके मिड 1987 में सोवियट्स ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाने की घोषणा की। अब देखिए कितनी सिमिलरिटी आती है आगे। उसके तहत 1988 और 89 के बीच सोवियत ट्रूप्स बाहर निकाले गए और लड़ाई करने के लिए सिर्फ अफगान फोर्सेस बच गई। लेकिन उस वक्त 1989 में सोवियत ट्रूप्स जाने के बाद अफगान फोर्सेस 1992 तक यानी कि 3 साल तक लड़ती रही और फाइनली 1992 में जाके सोवियत बैक्ड जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब आफ्टर 1992 अफगानिस्तान में फिर से सिविल वॉर शुरू हुई। 1996 में पाकिस्तान बैक्ड एंड ट्रेंड संगठन तालिबान ने पूरी सत्ता हथिया ली। तालिबान ने ये जो सत्ता है, ये ड्रग्स मनी, ड्रग्स की तस्करी करके जो पैसा कमाया जाता है, टैक्सेशन ऑन ट्रेड रूट्स, अफगानिस्तान से जितना रास्ते जाते हैं उन रास्तों से जो गुड्स भेजे जाते हैं उसके ऊपर टैक्सेशन लगा के, और डोनेशंस फ्रॉम इट्स वेल विशर्स, सबको पता है कि इनके वेल विशर्स कौन है। इन तरीकों से ये सत्ता तालिबान ने चलाई। उस वक्त तालिबान को विद्रोह करने वाली फोर्सेस, जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहते थे, वो बनाई गई, जो कि तालिबान से लड़ती रही। ये फोर्स अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में बनाई गई थी। तालिबान की पनाह में अल कायदा ने 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला किया और अमेरिका के अफगानिस्तान में फिर से री एंट्री हुई।
अब फिर से वही सेम स्टोरी रिपीट। लॉन्ग ड्रॉन बैटल, लंबा युद्ध चला। लंबे युद्ध के बाद एक महासत्ता ने अपने ट्रूप्स बाहर निकालने की घोषणा की। ट्रूप्स जैसे ही निकल गए वैसे ही गवर्नमेंट जो थी वो गिर गई। तालिबान ने फिर से सत्ता हथिया ली। फिर से नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ी हो गई। अब इस बार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और एक वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई कर रहा है। इन सब हालात में इवैक्यूएशन एफर्ट्स और उसमें आने वाली कठिनाइयां, जाने वाली जाने, इन सब की वजह से एक बहुत ग्रिम सिचुएशन अफगानिस्तान में बन गई है। इस देश की जियोग्राफिक लोकेशन जो मिडिल ईस्ट और एशिया को जोड़ती है, रशिया और चाइना से नजदीक है, इसके चलते ही बड़ी बड़ी महासत्ताओं ने अपने फायदे के लिए इस देश को यूज किया। जिस तरह से यूज किया वही तरीका और वही गुट आज इन महाशक्तियों पे हावी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था अफगानिस्तान और तालिबान की हिस्ट्री का स्नैपशॉट। इस वीडियो से अगर आपकी जानकारी बढ़ी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में हमें जरूर ये बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया के ऊपर इन घटनाओं का क्या असर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।